हेलो गाइस, वेलकम टू MCDI। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में एक्सेल के बारे में इंट्रोडक्शन तो दे ही दिया था। इस वीडियो में आज हम लोग कवर करने वाले हैं केस स्टडी नंबर 1। केस स्टडी नंबर 1 को अगर आपने देखा होगा उसमें आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये चारों एक्सेल में कैसे करना है वो बताए गए हैं। और एडिशन के हमें टोटल 5 स्टेप्स जो एक्सेल में अवेलेबल हैं उन सभी को सिखाया गया है। ठीक है, तो एक एक करके सब देखेंगे। तो चलिए फटाफट से करते हैं शुरू। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ मेरे सामने एक डेटा है, ठीक है, जो कि आपके केस स्टडी नंबर 1 में भी कुछ सिमिलर ही डेटा है। तो सबसे पहले हम एडिशन के साथ आगे बढ़ेंगे। तो एडिशन का जो फर्स्ट मेथड है उसे हम कहते हैं फॉर्मूला मेथड। ठीक है, अब वो कैसे करना है मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, मान लीजिए कि ये पूरा मेरा कॉलम ए है। कॉलम ए में 8 से लेकर 74 जो भी नंबर्स हैं उन सबका मुझे करना है एडिशन। मैं पहले फॉर्मूला मेथड में करके दिखाऊंगा। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिखूंगा सबसे पहले इज इक्वल्स टू, देन लिखूंगा सम, SUM। ठीक है, और फिर मैं सम, यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा है आपको, उस पर डबल क्लिक कर लेना है। डबल क्लिक करने के बाद सम के बाद ब्रैकेट में आपको नंबर 1 कॉमा नंबर 2 ऐसा लिख रहा है। ठीक है, ये है आपका सिंटैक्स कि मतलब आपका नंबर 1 कौन सा होगा, 8, नंबर 2 होगा 10, ऐसे करके जितने भी रेंज है, मतलब जहाँ से जहाँ तक आपको एडिशन करवाना है उन सबको करना है आपको सिलेक्ट। जैसे मैं यहाँ से कर रहा हूँ 8 से लेकर 74 तक, यानी मेरा B3 से B10 तक। अब एक्सेल के अकॉर्डिंग ये मेरा B3 है, आप देख सकते हैं, और ये मेरा B10 है। बट हमारे डेटा के अकॉर्डिंग ये मेरा A1 से A8 तक है। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया है सिलेक्ट। अब मैं ब्रैकेट क्लोज करूँगा और सिंपली करूँगा एंटर। अब आप देख सकते हैं इन सब का एडिशन होकर यहाँ पर आंसर आ चुका है मेरा 340। आप चाहे तो कैलकुलेटर में चेक भी कर सकते हैं, ऐड करके चेक कर सकते हैं, ये आंसर एकदम सही है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जस्ट बिकॉज मैंने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया था तो फॉर्मूला बार में मुझे मेरा फॉर्मूला जो मैंने अप्लाई किया था वो शो हो रहा है। सेकंड मेथड जो है वो मेरा फंक्शन मेथड है। इसमें मुझे क्या करना है, मैं मान लीजिए अब इस कॉलम बी में जितने भी नंबर्स है, जितने भी डेटा है, उन सब का एडिशन करना चाहूँगा। ठीक है, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, कॉलम के नीचे मतलब जहाँ पे भी मुझे मेरा रिजल्ट चाहिए वहाँ पे मैं आ जाऊँगा। फॉर्मूला बार के लेफ्ट साइड में आपको फंक्शन बटन दिख रहा होगा। ठीक है, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सम दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद C3, एक्सेल के अकॉर्डिंग ये मेरा C3 है और ये मेरा C10 है, तो C3 से C10 एकदम सही है। ओके, जस्ट मुझे यहाँ पे ओके पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इन सब का एडिशन होकर यहाँ पे 3825 आ चुका है। तो ये था मेरा फंक्शन मेथड। ठीक है, आई होप आपको फॉर्मूला मेथड और फंक्शन मेथड दोनों भी क्लियरली समझा होगा। थर्ड मेथड जो होता है वो है मेरा ऑटो सम मेथड। ठीक है, ऑटो सम का इस्तेमाल करके हम करेंगे एडिशन। कैसे करेंगे देख लेते हैं। इस बार मैं कॉलम नंबर C जो है मेरा, ये कॉलम यहाँ से यहाँ तक इन सब का एडिशन करूँगा। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मुझे सिंपली क्या करना है, होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में आपको ऑटो सम का ऑप्शन देखने मिलेगा। यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो इस पर करना है क्लिक, वहाँ से आपको सम देखने मिलेगा ऑप्शन। ठीक है, सम पे कर देना है क्लिक, अपने आप सिलेक्ट होकर फॉर्मूला यहाँ पे टाइप हो चुका है। एंटर करता हूँ, जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा आप यहाँ पे देख सकते हैं एडिशन होकर आ चुका है। ये था मेरा ऑटो सम मेथड। इसके अलावा एक और मेथड है जिससे मैं कहूँगा शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके, शॉर्टकट मेथड भी बोल सकते चाहे तो। सिंपली आप यहाँ से इतना अगर मुझे करना है इन सब का एडिशन, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे आ जाऊँगा। वहाँ से आने के बाद अपने कीबोर्ड से Alt प्लस इज इक्वल्स टू पे क्लिक करूँगा। आपका जो फॉर्मूला है वो अपने आप टाइप होकर आ जाएगा जिस सेल पे आपने सेलेक्ट किया था। ठीक है, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हो गया है सिलेक्ट, प्लस आपका फॉर्मूला भी लिख के आ चुका है। अब सिंपली मैं करूँगा एंटर, जिससे कि कॉलम D में जितने भी नंबर्स है उन सब का एडिशन होकर यहाँ पे आ चुका है। एक और लास्ट मेथड बाकी है, सिंपल है। अच्छा चलिए मैं वापस कॉलम A पर ये जितने भी है उन सब का एडिशन करके दिखा देता हूँ। 340 को ना मूव करके नीचे आ जाता हूँ यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे करूँगा सिलेक्ट अगेन, क्विक एनालिसिस, टोटल में आकर सम, यहाँ पे आप देख सकते हैं 340 लिख के आ चुका है। ठीक है, तो ये थे मेरे एडिशन के टोटल 5 मेथड्स। एक और चीज़ है, तो आप अपने एक्सेल के यहाँ पे पेज लेआउट बटन जहाँ पे आपको देखने मिलता है वहाँ पर आपको एक और चीज़ देखने मिलेगा, सम ऑफ सिलेक्टेड सेल्स। ठीक है, लिखा है यहाँ पे 3825 और यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं 3825। ठीक है, टोटल 6 मेथड्स है हमारे एक्सेल में जिनसे कि हम एडिशन किसी भी रेंज का जान सकते हैं। आई होप आपको ये सभी मेथड्स समझे होंगे। अब चलिए बढ़ते हैं अपने सब्ट्रैक्शन की तरफ। मैं ना इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करूँगा। D6
को मैं C6 से माइनस करूँगा। सो अब माइनस करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए और डिवीजन करने के लिए आपके पास एक प्री डिफाइंड फार्मूला नहीं है। आपको यहाँ पे खुद से फार्मूला जनरेट करने जैसा करना होगा। कैसे करना है मैं दिखाता हूँ। आपको यहाँ पे इज इक्वल टू लिख देना है। लिखने के बाद जिस नंबर से आपको माइनस करना है, जैसे कि मुझे D6 से C6 को माइनस करना है, बराबर, तो मैं D6 को करूँगा पहले सिलेक्ट, देन माइनस पे क्लिक करूँगा अपने कीबोर्ड से और फिर मैं क्लिक करूँगा C6 को। ये रहा मेरा फॉर्मूला E8 माइनस B8। अब E8 यानी हमारा एक्सेल के अकॉर्डिंग E8 और एक्सेल के अकॉर्डिंग D8, ठीक है। सो मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब जस्ट मुझे एंटर कर लेना है। जैसे मैंने एंटर किया आप देख सकते हैं 89,000 में से 9,000 अगर माइनस करें तो 80,000 परफेक्ट आंसर मुझे मिल चुका है। तो ये था मेरा माइनस करने का मेथड। अगर आपको नहीं समझा तो अगेन मैं कहूँगा रिवाइंड करके देखिए। आगे बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए तो इस सेल को मैंने सिलेक्ट किया। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इज इक्वल्स टू टाइप करके अगेन जैसे मैंने माइनस किया था ना सबट्रैक्शन के वक्त सेल सिलेक्ट किए थे, वैसे यहाँ पर भी मुझे अगेन सेल्स को सिलेक्ट करना है। 8 मल्टीप्लाई बाय 500 करूँगा, ठीक है। सो मैंने पहले 8 को करना है सिलेक्ट करने के बाद आपको शिफ्ट 8 प्रेस करना है आपके कीबोर्ड से, शिफ्ट प्लस 8। अब 8 का मतलब 8 के ऊपर एक सिंबल है स्टार जैसा आपको दिख रहा होगा, उसको हम एस्टेरिस्क कहते हैं। अब स्टार वाले सिंबल को आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। देन आपको दूसरा नंबर जो भी आपका होगा जिससे कि आपको मल्टीप्लाई करवाना है उसको करना है सिलेक्ट, जैसे कि यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर दिया है B3 मल्टीप्लाई बाय C3 और फिर आपको करना है अपने कीबोर्ड से एंटर को प्रेस और फिर आपका आंसर आ जाता है। देन फाइनली हम आएंगे डिवीजन या फिर डिवाइड करने पे। डिवाइड करने का भी सेम तरीका है। जैसे कि मैं इस वाले सेल को आ जाता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं इज इक्वल टू टाइप करूँगा 9,000 को मैं डिवाइड करूँगा। क्वेश्चन मार्क का सिंबल जहाँ पे आपको दिखता है आपके कीबोर्ड में, वहाँ पे आपको मिलेगा डिवीजन का साइन, ठीक है, एक स्लैश आप बोलते हैं जिसको। इसको मैं डिवाइड करूँगा, मान लीजिए 98 से डिवाइड करता हूँ मैं, ठीक है। सो मैं 9,000 को 98 से डिवाइड करूँगा। ये मैंने सिलेक्ट कर दिया है। सिलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डिवाइड होकर मेरा आंसर 91.8367 लिखकर आ चुका है। ऐसे ही आप बाकी किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करवा सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो में दिखाए गए जितने भी मेथड्स समझे होंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और कवर करेंगे। सो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।